नेशनल हेराल्ड के मीडिया हाउस में ईडी ने छापा मारा। इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां जिस तरह हमारी पार्टी और नेताओं को परेशान कर रही है, वह किसी के साथ भी ऐसा कर सकती है। उन्होंने मीडिया कर्मी को भी सचेत करते हुए कहा कि आप भी इस जांच एजेंसियों के शिकार हो सकते हैं। राहुल जी और सोनिया जी से पूछताछ करने के बाद अब ईडी नेशनल हेराल्ड में मीडिया हाउस में आज छापा डाले हैं। आज नेशनल हेराल्ड में है, कल आप लोगों की बारी है, आप लोग भी देखिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार चंदखुरी, सोनाखान और गिरौदपुरी का नया नामकरण करने जा रही है। इसकी अधिसूचना जल्द जारी की जा सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि माता कौशल्या की नगरी चंदखुरी को अब कौशल्या धाम, सोनाखान को वीर नारायण सिंह धाम और गिरौदपुरी को गुरु घासीदास धाम के नाम से जाना जाएगा। गांव का नाम तो था ही गिरौदपुरी था, गिरौदपुरी को गुरु घासीदास धाम के नाम से भी जानेंगे, वीर नारायण सिंह जी के धाम के नाम से जानेंगे। चंदखुरी तो है ही कौशल्या धाम के नाम से जाना जाएगा। गांव का नाम तो है ही, लेकिन कौशल्या धाम, गुरु घासीदास धाम, वीर नारायण सिंह धाम, इस नाम से जाना जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत घर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया गया है, जिसे लेकर सभी में उत्साह है। इस अभियान को सफल बनाने में दंतेवाड़ा की पार्वती स्व सहायता समूह की महिलाएं अपना विशेष योगदान दे रही हैं। ये महिलाएं दिन रात तिरंगे झंडे को तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं ने बताया कि हमें गर्व हो रहा है कि हम देश की शान राष्ट्रीय ध्वज को तैयार करने में अपना योगदान दे रहे हैं। हम बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमें यहाँ तिरंगा झंडा बनाने का मौका मिला है। स्व सहायता समूह की महिलाएं घर घर तिरंगा फहराने के आह्वान का स्वागत कर रही हैं और इसमें अपनी भागीदारी निभाते हुए देश सेवा करने की बात कह रही हैं। हम सी-मार्ट में झंडा कार्यक्रम के तहत हमें झंडा बनाने का अवसर मिला है और हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इससे हमारी इनकम भी होगी, साथ में हमको 15 अगस्त के शुभ अवसर पे हमें झंडा बनाने का सौभाग्य मिला है। इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर शामिल रहे। इस मौके पर भाजपा के नेताओं ने राज्यपाल से प्रदेश में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और कर्मचारियों के आंदोलन संबंधी चर्चा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर जिले के खरोरा में स्वर्गीय रामप्रसाद देवांगन महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर समाज द्वारा मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण के बाद कहा कि यह महाविद्यालय आसपास के अध्ययनरत छात्र छात्राओं की सहूलियत के लिए बनाया गया है। यहाँ शिक्षा प्राप्त कर युवा देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। आज स्वर्गीय रामप्रसाद देवांगन जी के नाम से महाविद्यालय भवन का लोकार्पण हुआ, जिससे आसपास के छात्र छात्राओं को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही विधायक जी ने यहाँ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने की बात की और दो जो प्रमुख मार्ग है वो जो बहुत ही खराब हो चुका है, कटिहार कोदवा, तो दोनों मार्ग के उन्नयन के लिए उन्होंने बात की, उसकी घोषणा मैंने की है। पंडित रविशंकर शुक्ल और स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल की जयंती पर राजीव भवन में उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस जनों द्वारा उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। सभी ने पंडित रविशंकर शुक्ल और पंडित विद्याचरण शुक्ल अमर रहे के नारे लगाए और उनके योगदान को याद किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर और कोरबा जिले में संचालित केंद्र सरकार के उपक्रम सीपेट में हाई स्कूल और मैट्रिक पास युवक युवतियां अपना भविष्य गढ़ सकते हैं। इस शासकीय संस्थान में करोड़ों की मशीनों में प्लास्टिक उत्पाद बनाए जाने की डिग्री डिप्लोमा के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। जानकारी के अभाव में अभी भी यहां अध्ययन के लिए सीटें खाली हैं। बता दें कि इस शासकीय संस्थान की शुरुआत छत्तीसगढ़ में 2016 से की गई है। यह जानकारी सीपेट के निदेशक आलोक साहू ने दी। उन्होंने बताया कि यहां सीपीडी एवं डीपीएमटी में तथा बीएससी उपरांत 2 वर्षीय पीजी डिप्लोमा और पीजी डीपीटी में प्रवेश लेकर युवा अपना भविष्य बना सकता है। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है। सीधे प्रवेश के लिए 31 अगस्त तक अवसर होने की जानकारी भी उन्होंने दी।
भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल और कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल राजधानी रायपुर पहुंचे। उनका स्वागत पूर्व मंत्रियों में ब्रजमोहन अग्रवाल, लता उसेंडी, महेश गागड़ा और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने किया। अजय जामवाल पार्टी की बैठकों के साथ जिला मुख्यालयों में कार्यकर्ताओं की बैठकें भी लेंगे। अभनपुर में एक युवक को जाति सूचक गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक अनुसूचित जाति का है और वह जिस गांव में मजदूरी करने जाता है वहां के कुछ युवक आए दिन उसे जाति सूचक गालियां देते हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पीड़ित युवक ने अपने समाज के लोगों के साथ अभनपुर थाने में इसकी शिकायत की है। ये हमारे गांव का एक लड़का है जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करता है, टकेश्वर मनहरे करके, और इसको आगे के गांव है कोलर करके, वहाँ का कोई अन्नू तारक और वो वेद प्रकाश करके साहू करके एक लड़का है, उन्होंने इसको चमार बोला और इसकी माँ बहन की गाली बकी, इनको जान से मारने की धमकी दी, सिर्फ इस कारण कि ये उस गांव में काम करने जा रहा था। तुम्हारे गांव का कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ काम में नहीं आएगा, से भगो। ये चमार है क्या? ये मतलब इतना गंदा नजरों से हमको क्यों देखा जाता है? सतनामी SC ST वाले लोगों को ऐसा क्यों बोला जाता है? हम अभनपुर के TI मैडम को भी ये आवेदन दिए हैं कि इस लड़के के साथ ऐसा ऐसा घटना घटा है करके। उन्होंने हमको बोला कि ठीक है, इस पे कार्रवाई करेंगे। हमारा रिसीव लिया उन्होंने।